आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त दुनिया में कई बच्चे पैदा हो रहे होंगे एक और लाइन का हिस्सा बनने के लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप कतार में हैं। हाँ, ये लाइन किसी रेलवे स्टेशन से नहीं आई, ये तो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। भारत में बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले ही कहीं ना कहीं लाइन लग जाती है। पहले डिलीवरी डेट की लाइन, फिर जन्म प्रमाण पत्र की लाइन, फिर स्कूल, कॉलेज, नौकरी, इलाज, राशन, ट्रेन, अदालत और अंत में शमशान या कब्रिस्तान की भी लाइन लगती है। अब जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है तो जाहिर है दुनिया की सबसे लंबी इंतजार की कतार भी हमारे ही हिस्से आएगी। हर तरफ भीड़ है, हर तरफ लाइन है, हर इंसान किसी न किसी बारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज जब इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में, तो रुककर एक सवाल पूछते हैं, क्या ये लाइन हमें जिंदगी की तरफ ले जा रही है या बस एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता। जनसंख्या अगर संभाली जाए तो वो ताकत है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो वही ताकत तबाही बन जाती है। आज से करीब 225 साल पहले जब पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 100 करोड़ थी, तब इंसान कम थे लेकिन उम्मीदें ज्यादा थी, और आज ये आंकड़े 823 करोड़ को पार कर चुके हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त दुनिया में कई बच्चे पैदा हो रहे होंगे एक और लाइन का हिस्सा बनने के लिए। आज भारत में जो भी समस्याएं हैं, अस्पताल की भीड़, स्कूल में एडमिशन की मारामारी, ट्रैफिक जाम, बेरोजगारी, हर समस्या का जड़ कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट है। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक हाउसफुल सभ्यता बन चुका है। हर स्टेशन पर भीड़, हर ट्रेन में धक्का मुक्की, हर हॉस्पिटल में घंटों का इंतजार, हर गली, हर मोड़ पर जाम। और ये सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है, शमशान तक भी लाइन लग चुकी है। अब जरा सोचिए, जब 146 करोड़ की भीड़ का ये हाल है, तो जब हम 170 करोड़ हो जाएंगे, क्या हम खुद को संभाल पाएंगे? ये कुछ आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। भारत में 2 लाख लोगों पर सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर एक एयरपोर्ट, 10,000 लोगों पर सिर्फ एक 70 सीटर गवर्नमेंट बस है, 5,000 लोगों पर सिर्फ एक ATM और 40,000 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी अस्पताल और 1 करोड़ लोगों पर सिर्फ एक हिल स्टेशन। मतलब सुकून ढूंढने जाओ तो वहाँ भी लाइन लग जाती है। अब बात करते हैं भीड़ में छुपे 2 भारत की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक भारत जहाँ आम आदमी रहता है, जहाँ हर चीज के लिए लाइन लगती है, जहाँ काउंटर बंद हो गया कल आइए या लंच टाइम हो गया है, ये सब सुनने की आदत है। दूसरा भारत जहाँ VIP लोग रहते हैं, ना लाइन, ना नियम, ना इंतजार, सिर्फ पैसा या पहचान और काम मिनटों में हो जाता है। सरकार कहती है कि हर भारतीय VIP है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो VIP नहीं है वो कतार में घिसते रहते हैं। अब आप सोचिए कि 1 किलोमीटर के कमरे में भारत में औसतन 492 लोग रहते हैं। चीन में ये संख्या सिर्फ 151 है और अमेरिका में सिर्फ 38। भीड़ के इस देश में आदमी अब एक गिनती बन गया है। राशन की लाइन, दफ्तर की लाइन, स्कूल की लाइन और इंतजार का दर्द, ये सब देख के खलील धन तेजवी की एक पंक्ति याद आती है। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। इतनी महंगाई है कि बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूँ। अपनी नींद का लहू पहुँचने की कोशिश में जागते जागते थक जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। कोई चादर समझ के खींच न ले फिर से, मैं कफन ओढ़ के फुटपाथ पे सो जाता हूँ। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। ये पंक्तियां आज के भारत को दर्शाती है। लेकिन क्या ये भीड़ सिर्फ एक समस्या है? नहीं, अगर सही दिशा दी जाए तो ये भीड़ भारत की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर हर यूथ को सही ट्रेनिंग मिले, अगर हर हाथ को काम मिले, तो हम दुनिया को हैरान कर सकते हैं। सरकार की स्कीमें स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया यही कोशिश कर रही है, लेकिन असली बदलाव आपके और हमारे हाथ में है। पर एक और सच्चाई भी है, भीड़ बढ़ रही है और इंसान अकेला होता जा रहा है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर घंटे 100 लोग अकेलेपन से मर जाते हैं। इस भीड़ के बीच भी हम अपने मोहल्ले, अपने रिश्ते, अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। पहले जो पड़ोसी परिवार की तरह लगते थे, अब उनका नाम तक नहीं पता। आज शोर बहुत है लेकिन सन्नाटा और गहरा है। तो अब वक्त है इस अकेलेपन की दीवार को तोड़ने का। फिर से समाज का निर्माण करें, फिर से रिश्ता जोड़ें, फिर से एक दूसरे का हाथ थामे। और हाँ, अगर आपको कभी अकेलापन फील हो तो याद रखिए, हम आपका परिवार है। आप हमारी डिजिटल फैमिली का हिस्सा है। हमारा ये संवाद
सिर्फ स्क्रीन का नहीं, दिल का है। जब भी अकेलापन महसूस हो हमें कमेंट करें, हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जवाब देंगे, क्योंकि अकेलापन मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है साथ चलना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।